अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल
अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न, राग आदि परिणतियों से भी भिन्न, परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, राग आदि परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 805वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 184 पर यह बोल आया है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ। मुनिराज कहते हैं कि जो जीव नरक गति में जाकर सुलझ जाता है, मुनिराज कहते हैं जो जीव नरक गति में जाकर सुलझ जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसके लिए वह कुगति भी अति श्रेष्ठ है। क्योंकि कोई जीव पाप करके नरक की कुगति में जाए और फिर एकदम मोक्ष मार्ग में लग जाए तो वह पाप का फल भी श्रेष्ठ हुआ। और कोई अज्ञानी दया दान व्रत तपादे करके स्वर्ग में जाए और वहां से एक इंद्रिय आदि में उत्पन्न हो तो वह देव पर्याय का मिलना भी किस काम का। इसीलिए अज्ञानी का देव पद प्राप्त करना वृथा है। कोई जीव नरक से निकलकर मनुष्य होकर चारित्र धारण करके मोक्ष प्राप्त करे तो वह भी उत्तम है। देखिएगा, बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर मुनिराज हमें समझाते हैं। 4 गतियाँ हैं, समझ में आए। मनुष्य त्रियंश गति तो ये हमें आपको दिख ही रही है। नरक गति है और देव गति है। नरक गति में जीव पाप के परिणाम करके वहाँ पे जाके नारकी होता है और शुभ भावों की उत्पत्ति से पुण्य भाव के कारण से यह जीव देव गति में प्राप्त होता है। ये उनके फल है। समझ गए आप? सारा खेल जो है परिणामों के माध्यम से है। समझ गए आप? 4 गतियों की जो रचना है वो आपके वर्तमान परिणाम भावों के अनुसार इनका विभाजन होता है। समझ गए आप? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि परिणति सब जीव की 3 भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। समझ में आ गई भाई साहब? बिना परिणाम के कोई भी वस्तु नहीं होती है। समझ में आ गई भाई साहब? जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वे चेतन हो अथवा अचेतन हो, सब परिणाम सहित ही होती हैं। परिणाम यानी पर्याय। समझ में आया? परिणाम के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य भी परिणाम के बिना नहीं होता है। और 4 गति यानी 5 गति मान लीजिए आप। मोक्ष भी एक गति है। गति किसे कहते हैं भाई साहब? आपको पता ही होगा। जीव की अवस्था विशेष। गति तो आप समझते ही हो ना भाई साहब? जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। क्या है? जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। समझ गए आप? तो 5 गतियां हो गई। सिद्ध परमात्मा है, वे भी गति में है कि नहीं है? पंचम गति में है, उसे पंचम गति कही गई है। समझ गया? और सबके फल का जो सबको अपने परिणाम के अनुसार मिलते हैं। आपको ज्यादा किसी की तरफ देखने की और समझने की जरूरत नहीं है। कोई आपके बारे में गंदा व्यवहार कर, गंदा बर्ताव करता है तो आपको शांति से चुपचाप रह के भाई साहब, ज्ञाता दृष्टा बन के रह के आप अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न कीजिए आप। सही बात है। क्योंकि आपके बारे में कोई गंदा सोचता है अथवा गंदा कहता है,
वो आपके ही कर्म के उदय से वह प्रतिकूल संयोग प्राप्त हुआ है। सही बात है वास्तव। अगर आपको भाई साहब संसार चक्र से विदा प्राप्त करना हो तो वासनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे वैसा बनने का प्रयत्न कीजिएगा, वो आपका हितकारी है। क्योंकि अगर वो नहीं आएगा भाई साहब तो आपको कर्मों से छूटेंगे कैसे आप? बिल्कुल सही बात। और आप क्रोधित होकर नए कर्मों का और बांट लोगे, क्या करोगे भाई साहब? आपको इस संसार से छूटना है कि भाई साहब आपको है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली जो पर्याय अगर प्राप्त करना है तो ये कला आपको सीखना ही पड़ेगी। समझ गए आप? अपना आत्मा अनादि से कर्मों के संयोग में है और उनके उदय भी कुछ बाहर आते हैं, कुछ आत्मा की पर्याय में हुआ करते हैं। ज्ञानी को अपने आत्मा का भी ज्ञान है, ज्ञानी को उन कर्मों का भी ज्ञान है और ज्ञानी को उनके उदयों का भी ज्ञान है। अज्ञानी जीवों को ना तो अपने आत्मा का ज्ञान है और ना ही कर्मों का पता है और ना ही उदयों को पहचानते हैं। ज्ञानी जानता है कि इन 5 गतियों का अगर बंटवारा है तो परिणामों से है। समझ में आ गई भाई साहब? हमें अपने परिणाम कैसे रखना चाहिए। अगर आपको नरक आदि में जाना हो तो भाई साहब खूब हिंसा के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम अपनी आत्मा में करते जाइए, है भाई साहब, तो नरक गति में चले जाओगे। झूठ मायाचारी के परिणाम करोगे तो त्रियंच गति में जाओगे। अपने जीवन में भगवान के प्रति भक्ति का, पूजा का, कुछ संयम का परिणाम है तो देव गति और जो है मनुष्य गति में आओगे भाई साहब। और आपने अपनी पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जला ली तो भाई साहब मुक्ति आपके नजदीक या मुक्ति तुम्हारे पीछे पीछे घुमाएगी। समझ में आया? ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है। तो यहाँ यह बताया जा रहा है, मुनिराज कहते हैं जो जीव नरक गति में जाकर सुलट जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसके लिए वह कुगति भी अति श्रेष्ठ है। क्या भाई साहब? जैसे आपके राजा श्रेणिक थे, समझ में आया? उन्होंने मुनिराज के प्रति, दिगंबर मुनिराज के प्रति कैसा परिणाम किया था? द्वेष का परिणाम। कैसा द्वेष का परिणाम था? समझ में आया? उसका फल क्या मिला उन्हें? 7वें नरक का बंध हुआ। कौन से नरक का बंध हुआ? 7वें नरक का। उसी समय तो 7 कर्म 8 कर्म है ना आपकी आत्मा के 7वें अनादि से है, और हर समय उनके उदय भी आ रहे हैं और वो है आत्मा जो है का समय परिणामों के माध्यम से 7 कर्मों का बंध तो हर समय कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक समय भी ब्रेक नहीं लगता है। 7 कर्मों का बंध निरंतर हर समय प्रत्येक संसारी जीवों की पर्याय में हो रहा है। आयु कर्म तो उसके त्रिभाग में पड़ता है। समझ गए नहीं आप? शरीर की जो आयु होती है उसके त्रिभाग में पड़ता है और वह 8 बार पड़ता है। अगर पहली बार नहीं पड़ा तो उस जो शेष आयु बची है उसका त्रिभाग कर लीजिएगा, उसमें पड़ेगा। समझ गए नहीं आप? और उसमें भी नहीं पड़ा तो भाई साहब उसका त्रिभाग कर लीजिए, जो बची हुई शेष आयु है उसमें पड़ेगा। पर ये तो अपन को पता ही नहीं है। कर्मों की व्यवस्था से हम अज्ञान है, अपने आत्मा के स्वरूप से अज्ञान है। समझ गया? इसीलिए आत्मा निरंतर उलझता ही चला जा रहा है। अब सुलझन करना है तो भाई साहब वस्तु स्वरूप को ज्ञान आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि वस्तु स्वरूप के ज्ञान के बिना कोई भी आत्मा सुलझ नहीं सकता है 4 गतियों से। समझ में आया? तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि मुनिराज कहते हैं जो जीव नरक गति में जाकर सुलट जाता है, आपके जो है 7वें नरक में गए। कौन गए? चक्रवर्ती गए। अभी बताया था ना, राजा श्रेणी का। राजा श्रेणी को बंद हुआ ना 7वें नरक का। गए नहीं पर बंद हुआ था। अरे बंद तो हुआ नहीं उस 7वें नरक का। और
उसके बाद उनको मुनिराज के उपदेश से भाई साहब तुरंत जागृति आ गई उनकी पर्याय में। तो भाई साहब छाया सम्यक दृष्टि भी हो गए क्या भाई साहब। और जो स्थिति पड़ी थी 7वें नरक की वह स्थिति काय के अनुसार कम हुई भाई साहब, परिणामों के अनुसार ही कम। बताइए आप। जो 7वें नरक की 33 सागर की स्थिति का जो कर्म का बंद हुआ था वही जीव है भाई साहब, परिणामों में विशुद्धता हुई, भेद ज्ञान की ज्योति जल गई, तो वो कितनी सिमट गई वो आके पहले लाख में। सोचिए आप 84,000 वर्ष की उनकी आयु स्थिति नरक की रह गई। तो जो गति का जो बंद कर लेता है जीव उस नरक में तो जाना ही पड़ेगा, चाहे भले ही बाद में उसको सम्यक दर्शन हो गया हो, है समझ रहे आप, तो वो उसमें तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो नरक में जाना उनके लिए मजबूरी हो गया था, क्योंकि उनकी पर्याय में उस समय मुनिराज के प्रति दिगंबर मुनिराजों के प्रति द्वेष का परिणाम था, समझ रहे आप। इसलिए उस परिणाम के फल में उन्हें जो 7वें नरक का बंद हुआ 33 सागर की स्थिति। आप सुनिए एक सागर कितना लंबा चौड़ा होगा, वो तो आप ग्रंथों के माध्यम से उसे पढ़ेंगे समझेंगे तब समझ में आएगी। एक सागर 2 सागर मैं उसको यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं कर रहा हूँ, 33 सागर समझ में यार। वो भी 84,000 वर्ष की जाएगी भाई साहब, समझ पहले नरक में जाना पड़ा। वहां पर जाकर भी वह आत्मा सुलझ गया, बोलो अगली 24 में उसका नंबर भी लग गया, बोलो लगा कि नहीं लगा। तीर्थंकर होने वाले हैं राजा श्रेणिक कौन से नंबर के हैं समझ आए। वही जीव वहां जाके सुलझा, सुलझ तो यही गया था समझ में आया, लेकिन वो जो बंद हो गया था कर्मों का भाई साहब, लेकिन कोई बात नहीं, वहां जाना तो पड़ा। लेकिन पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जल रही थी, तो भाई साहब वहां से सुलट कर काय समय फिर वह आके भाई साहब यहाँ आके मनुष्य होगा, राजा महाराजा के यहाँ पैदा होगा और मुनि दीक्षा लेके मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। समझ में आ गई भाई साहब। ऐसा कोई सम्यक दर्शन की कोई कहानी है। तो ज्ञानी हमें यही समझा रहे हैं कि मुनिराज कहते हैं जो जीव नरक गति में जाकर सुलट जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसके लिए वह कुगति भी अति श्रेष्ठ है। पाप के परिणाम में चला गया था, वहां उसे द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान था। अब मुझे आप बताइए कि जो उलझन चल रही है, हमारी आपकी जो उलझनें चल रही हैं, वो द्रव्य में चल रही हैं कि गुण में चल रही हैं कि पर्याय में चल रही हैं? पर्याय में चल रही है, न द्रव्य में न गुण में। क्या भाई साहब? पर्याय में चल रही है। हमारी जो पर्याय में जो हमारे जो दुख की वेदन चल रहा है, उलझे हुए हो, काय में उलझे हुए हो भाई साहब? द्रव्य में उलझे हुए हो कि गुण में उलझे हुए हो कि पर्याय में उलझे हुए साहब? ये तो हम जानते ही नहीं कि द्रव्य गुण पर्याय क्या होता है। तो भाई साहब आपको अपनी पर्याय की सुलझन करना हो तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आया? इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान तो आपको मार्ग बताने वाले हैं, आपको सच्चा ज्ञान करके आप अपनी पर्याय की उलझन को सुलझा सकते हो। तो उलझन जो है ना तो द्रव्य में है ना गुण में है, वो मात्र एक समय की पर्याय में है। क्या भाई साहब? और उसका फल निरंतर क्या हो रहा है? 4 गति 84 लाख योनियों में यह जीव जन्म ग्रहण कर रहा है, दुखी हो रहा है। सही बात है। समझ में आया भाई साहब? आपको हमको ये मौका मिला है अनंत परमात्मा का, वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ आपको मिल गए हैं, फिर भी आप अपनी मति को नहीं सुलझा पाए, तो भाई साहब कहीं सुलझा भी नहीं पाओगे आप। समझ गए? उलझन मात्र एक समय की पर्याय में है, द्रव्य गुण तो भाई साहब अनादि अनंत है। उस उलझन को तत्व ज्ञान के अभ्यास के द्वारा ज्ञानी जीव उसको सुलझा लेते हैं। और वह उलझन भी किसी पर द्रव्य के कारण से नहीं है, वह कर्मों के कारण से भी नहीं है, वह स्वयं अपनी अज्ञानता से है। कैसे है? उलझन जो पर्याय की है, वह उलझन का कारण कौन? तो ज्ञानी कहते हैं उस उलझन का कारण पर द्रव्य नहीं है, उस उलझन का कारण कर्म भी नहीं है,
उलझन का कारण तो तेरी अज्ञानता है कि तुझे अपनी वर्तमान मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तू उलझता ही चला जा रहा है। क्या हो रहा है? और उस उलझन में कर्मों का बंध पड़ रहा है और फिर उनके उदय आ रहे हैं। अगर आपको सुलझना है तो भाई साहब वस्तु स्वरूप को आप जानिए, समझ में नहीं आप तो यही आपको, अब तो नरक में चला गया, चलो भाई साहब ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके पास में भाई साहब जागृति आ गई पर्याय में, तत्व ज्ञान की जागृति थी, वो तो किसी कारण से भाई साहब है ऐसा पाप का परिणाम उसके परिणाम में हुआ था, तो उसके फल तो मिलेंगे ना। अरे लौकिक में भी कोई गलती करता है तो उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा ना भाई साहब, है जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? और वहां जाकर भी भाई साहब वो सावधान हो जाता, अरे भाई ये काम अपने को करने लायक नहीं था, पश्चाताप होने लगता है, समझ गए ना। फिर उसकी तरफ वो नहीं भागता है, तो फिर जो है जितने समय के लिए गया है उसमें जो जेलर होता है भाई साहब, अब तो ये ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको कम समय से बाहर निकाल देता है। ऐसे ही अगर जीव परिणामों में गलती करेगा तो उसका फल तो भाई साहब सबको ही भोगना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, सबको अपने परिणामों का फल यहाँ मिलता है। इसीलिए परद्रव्यों की तरफ आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। कौन आपके बारे में कैसा सोचता है, अरे सोचने दो ना, वो हमारा हितकारी होगा। जो हमारे बारे में दुर्विकल्प करता है, समझ में आया? सही बात है, अपने को दुर्गति में ले जा रहा है। क्या कर रहा है? दुर्विकल्प करके भाई साहब अपने को तो भाई साहब दुर्गति में ले जाएगा, तो तुम्हारे कर्मों की निर्जरा कर देगा, तो तुम्हारा हितकारी हुआ का हितकारी हुआ। अब इन बातों का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है भाई साहब, समझ ही नहीं है जीव को। जबरदस्ती उलझे जा रहा है, जबरदस्ती अपने को उलझाते चले जा रहे हो। सही बात। ज्ञानी के पास में वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, वह किसी भी क्षेत्र में रहे, उसको क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं होता है, समझ गया? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास में अगर बिजनेस का ज्ञान है तो आप भाई साहब कहाँ नहीं कर सकते हो? आप सब जगह कर सकते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते हो? बिल्कुल। अगर आपके पास में ज्ञान है तो आप कहीं भी, कहते ना, पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र को पुत्र तो क्यों धन संचय। सही बात है। अगर पुत्र सुपुत्र है तो अभी भाई साहब धन इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है, वह तो भाई साहब कहीं भी अपनी काम कर लेगा। अगर कुपुत्र भी हो गया, भाई साहब कुपुत्र है, तो तुम कितने भी सहयोग पैसा इकट्ठा करो, सब नेट कर देगा। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं उधर अपनी पंडिती ना ले जाइए, हैं? जिसकी वर्तमान पर्याय में भाई साहब जागृति आ गई है, वह किसी भी स्थान पर रहे। क्यों भाई साहब, यहाँ बैठ के का ऐसा भगवान की पूजा भक्ति नहीं हो सकती है क्या? अभी लॉकडाउन में तो आप वही कर रहे हो ना, कि मंदिर में ही होती हमारी पूजा भक्ति। क्या सोचिए, विचार करिए, सारा पुण्य पाप और धर्म का संबंध हमारी आत्मा की पर्याय से है। आत्मा की पर्याय से भिन्न ना तो कोई पुण्य होता है, ना कोई पाप होता है, ना कोई धर्म होता है। आप हर जगह बैठ के भाई साहब भगवान की पूजा भी कर सकते हो, भक्ति भी कर सकते हो, क्योंकि उसका संबंध आपके परिणामों से है। मंदिर में भी व्यक्ति बैठा हो, भगवान की पूजा कर रहा हो, भक्ति कर रहा हो, तो भाई साहब वहां भी पाप का परिणाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम तो देखते हैं संगीत पंचेंद्री जी होते हैं, कबूतर वगैरह होते हैं भाई साहब, इस पर सिंद्र आदि के भोग भी वही भोगते हैं, तो उनको पुण्य होता होगा कि पाप होता होगा? बताइए आप। मंदिर में आत्मा का कोई भी ना तो पुण्य है, ना पाप है, और ना ही भाई साहब ना धर्म है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं अपने परिणामों को पहचानिए। सारा पंचम गति, 5 गतियों का जो बंटवारा है वह सब आपके परिणामों के माध्यम से ही है, और परिणाम ही वास्तव में आत्मा की सबसे बड़ी भाई साहब कमाई है। अगर आपने परिणाम को समझ लिया, पर्याय को समझ लिया, तो आपकी उलझन पर्याय की सब सुलझ जाएगी, है?
नहीं तो देव गति में भी जाओगे वहां भी तुम उलझे ही रहोगे। देखो यहाँ कहते हैं, मुनिराज कहते हैं, जो जीव नरक गति में जाकर सुलट जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसके लिए वह कुगति भी अति श्रेष्ठ है। समझ गए? पाप का परिणाम हो गया था, अंदर में तत्व ज्ञान का अभ्यास था, समझ गए? कर्मों का बंध हो गया था उस गति का, वहां जाकर भी वह सुलट जाता है। तो उसके लिए तो भाई साहब है वही का समय गति भी उसके लिए कैसी हो गई भाई साहब? अति श्रेष्ठ हो गई। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया यानी क्या? उस जीव का 4 गति 84 लाख योनियों से संबंध बिल्कुल टूट चुका है। अब उसे जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसके लिए भाई साहब है वहां तीव्र वेदना होती है। ऊपर आया था ना, कैसे कैसे दुख होते हैं नरक गति के। भाई साहब समझ में आ गई? वो सारी जो है संकट उसके लिए भाई साहब कैसे हो गए? सम्यक दर्शन की प्रभु हो, मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, है ये शरीर आदि जो है मेरा स्वरूप नहीं है। समझ? ऐसा उसको सच्चा ज्ञान हो गया तो नरक के दुख भी उसके लिए भाई साहब सम्यक दर्शन में निमित्त हो जाते हैं। समझ में आया? ओहो मैं कैसा क्या कर रहा हूँ, मैंने किन किन परिणामों का फल मिला है। समझने ऐसे उसको पश्चाताप हो जाता है भाई साहब, और अपने आत्मा की पर्याय में जागृति आ जाती है। वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है और आगे चल के भाई साहब मुनि आदि अवस्थाएं धारण करेगा वो और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। कहते हैं मुनिराज कहते हैं, जो जीव नरक गति में जाकर सुलट जाता है, भाई साहब किसको सुलटना है? पर्याय को सुलटना है। द्रव्य गुण तो सुलटे हुए हैं। समझ में आया? द्रव्य गुण का हमारे पास में ज्ञान नहीं है, इसलिए हम निरंतर उलझे पड़े हुए हैं, दुखी हो रहे हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसके लिए वह कुगति भी अति श्रेष्ठ है। क्या हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई? कब से जीव घूम रहा है भाई साहब अज्ञानता में, 4 गति 84 लाख योनि अनादि से घूमता चला रहा है। वहां जाके उसको ऐसा ज्ञान हुआ, अरे क्या है ये, है इतने दुख इतनी वेदना, एक बूंद पानी रहना पड़ेगा 33 सागर तक। ध्यान रखिए, यहाँ तो लोग जो है भाई साहब है उनको मालूम पड़ गया कि भाई साहब यहाँ पर जो है तकलीफ तो आत्महत्या कर लेते हैं। समझ रहे आप? वहाँ आपकी आयु जो 33 सागर तक है तो 33 सागर तक आपको भोगना ही पड़ेगी, उसमें कोई कंसेशन हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया ना? ऐसी बात नरक में हो स्वर्ग में हो, जितनी आयु के लिए गया है जी उतना उसको भोगना ही पड़ेगा। समझे आप? तो उसको ऐसी पर्याय में जागृति हो जाती है कि भाई साहब मेरी अज्ञानता से मैंने ऐसे परिणाम कर लिए थे, मैंने पाप के परिणाम किए थे जो मुझे करने योग्य नहीं थे। मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। आप यहाँ जागृति कर सकते हो, आप यहाँ बच सकते हो, आप इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? परिणाम भी आपके ही है, द्रव्य भी आपका ही है भाई साहब, है कहीं लाना थोड़ा हूं मैं। इसीलिए कहता हूँ आप अपने आप को चाहो तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिग्रहण कराने वाले भी आप हो और अपने आत्मा को मोक्ष ले जाने वाले भी आप हो। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो। ये हमें तो अभी जानने में आ रहा है ना ये बात है सब। अब वो जाके वहां सुलट गया है, तुम यहाँ आके भी सुलट सकते हो। जब नार की जीभ सुलट सकता है तो तुम्हारे इतने कौन सी तकलीफें हैं? तुम्हारे सहयोग में इतने कितने दुख चल रहे हैं तुम्हारे, बताइए आप। ज्ञानी कहते हैं कि अगर जो है वहां की मिट्टी भी अगर आ जाए तो कोसों के जीव मर जाते हैं। ऐसी दुर्गंध युक्त मिट्टी उगा करती है। जब वो जीव सुलट सकता है तो भाई साहब आपको हमको ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो हमारे आत्मा को धर्म करने से रोकती हैं? समझ में आया भाई साहब? लेकिन हम उन चीजों को समझना ही नहीं चाहते हो। मत समझिए, कौन कह रहा तुम समझो? अरे अपने आप को दुखों के भंडार, दुखों का पहाड़ तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, तुम्हें पता नहीं है। ये जितनी भी अनुकूलताएं आपको दिख रही हैं
ये क्षण भंगुर तत्व है वे। समझ में आया भाई साहब? आप अनादि अनंत रहने वाले चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, कम से कम अपनी आत्मा के ऊपर करुणा तो करो। हमें यह आना चाहिए पावर में। जब नार की जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है तो हमारे पास में ऐसी कौन सी बात है, वो इतने परिस्थितियों में भी अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, तो फिर भाई साहब मेरे पास ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण हम सम्यक दर्शन के लिए भाई साहब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा पर्याय में बल आना चाहिए, वीर को उछाला मानना चाहिए। समझ में आया भाई साहब? तो ज्ञानी जीव हमें यही समझा रही है कि जो जीव नरक गति में जाकर सुलट जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसके लिए वह कुगति भी अति श्रेष्ठ हो जाती है। देखो आपके महावीर भगवान का जीव था, शेर की पर्याय में सुलट गया, सुलटा के नहीं सुलटा, तो उसके लिए वही त्रियंच गति उसके लिए श्रेष्ठ हो गई। फिर उसके बाद सम्यक दर्शन होने के बाद उसकी जो है शेर पर्याय में जो आयु थी शरीर की, वह पूरी करके भाई साहब वहां देवगति में गया। देवगति की आयु करके या राजा महाराजा हुआ, उसका पुत्र हुआ, और फिर कैसा मुनि दीक्षा ली, और फिर कैसा में फिर जाके देवगति में गया। फिर उसके बाद कौन सी उसकी रीत पर्याय प्राप्त हुई है? सम्यक दर्शन एक अद्भुत चीज है, सम्यक ज्ञान एक अद्भुत चीज है जो हमारे आत्म कल्याण के लिए जरूरी है। समझ में आ गया भाई साहब? तो कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है वो अपनी वस्तु है, उसके लिए वह कुगति भी अति श्रेष्ठ है। क्योंकि कोई जीव पाप करके नरक की कुगति में जाए और फिर एकदम मोक्ष मार्ग में लग जाए, क्या हो जाए? जागृति आ जाए उसे। अरे भाई ये तो हमारे पाप के फल से हमको मिली है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। समझ गए आप? वहां भी ऐसे मोक्ष मार्ग में लग जाता है। ओहो, मैं तो आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, पर द्रव्य से भिन्न हूँ। ये दुख की परिणति तो तात्कालिक है। परिणामों में जहाँ विशुद्धता आ गई वहां वह मोक्ष मार्ग में लग जाता है। बताइए आप। इसीलिए उसके लिए वह गति भी अति श्रेष्ठ कर कही गई है। कोई जीव पाप करके नरक की कुगति में जाए और फिर एकदम मोक्ष मार्ग में लग जाए तो वह पाप का फल भी श्रेष्ठ हुआ। समझ गए आप? ये बात उन्होंने बताई। समझ गए? वहां उसकी मति सुलट गई। अब देखिए आप दूसरा पॉइंट। और कोई अज्ञानी दया दान व्रत तप आदि के करके स्वर्ग में जाए और वहां से एक इंद्री आदि में उत्पन्न हो तो वह देव पर्याय का मिलना भी किस काम का है? अभी आप देखिएगा, अज्ञान अवस्था है, हम लगे रहते हैं, कुछ पता ही नहीं रहता है क्या समय क्या पाप है क्या पुण्य है, कहाँ होता है पाप, कहाँ होता है पुण्य, कुछ भी नहीं। बस देखा देखी मंदिर में गए, चलो ठीक है भाई साहब, कसाई की मान्यता हुई अशुभ से बचने के लिए हैं, वहाँ आ गए, भगवान की पूजा की, भक्ति की, थोड़ा परिणामों में कसाई की मान्यता हो गई है। उन्होंने अनुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए, कसाई की मान्यता में ही होते हैं सब ये। समझ गए नहीं आप? और क्या उससे क्या देवगति में गया, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है उसे, है उसके फल में तो उसे देवगति मिलेगी ना। और फिर देवगति जो उसके फल में मिली है, फिर वह वहाँ जाके क्या करेगा भाई साहब? जो तुमने आदतें यहाँ बना के रखी हैं, वही आदतें वही संस्कार तो तुम्हारे जाएंगे ना। भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, क्या कर देंगे? पंच इंद्रिय के विषयों में सुख है, तो जो संस्कार यहाँ पड़े हुए हैं आत्मा में, वह देवगति में गए, आपको थोड़ी सी अनुकूलता मिल जाती है तो आप फैल जाते हो, सब धर्म कर्म भूल जाते हो आप। माँ आपको आपके पुण्य के फल में आपको वहाँ मिल गया, विषय भोग सामग्री मिल गई और उसी में मस्त हो गए आप। क्या करोगे अज्ञानी जीव, क्या करेगा? लेकिन क्या क्या कहानी केवल मनुष्य पर्याय देवगति तक ही है क्या?
फिर उसके बाद क्या करेगा, भोगों में लग गया वहां पर देवगति में जाके, है भाई साहब। वो ईर्षा के परिणाम अंदर में बने रहे हैं, मानसिक रूप से तो पूरा पूरा दुखी है, हैं? शारीरिक दुख वास्तव में दुखी नहीं है, ज्ञानी कहते हैं मानसिक दुख सबसे बड़ा दुख है। तो मानसिक दुख को मिटाने के लिए तुम्हारे पास कोई दवाई ही नहीं है, ज्ञानियों के पास में दवाई है, वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। समझ गए आप? सबसे बड़ा दुख अगर जीव को है तो मानसिक दुख है, और मानसिक दुख का अभाव सच्चे वस्तु स्वरूप के ज्ञान करने पर ही वो मिटता है। समझ गए? वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम है। अगर आपके ज्ञान में जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा बताया गया वस्तु स्वरूप अगर आपके ज्ञान में है तो आपकी पर्याय में भाई साहब निराकुलता की उत्पत्ति होना ही है, नियम से होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। समझ रहे आप? तो अब इसने यहाँ पर पुण्य के परिणाम स्वभाव जो भी कुछ हुए हैं वह देवगति में गया और फिर वहाँ भोगों में लग गया, क्योंकि गंदी आदतें तो तेरी यही पड़ी हुई है अनादि से कि पर मेरा भला कर देगा, भगवान की पूजा करते करते मेरा भाई साहब लाटरी खुल जाएगी, कल्याण हो जाएगा। समझ में आया? आगे बात समझ में। पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है तो वहाँ जाएगा, वहाँ यहाँ आयु पूरी करी, वहाँ जाएगा स्वर्ग में जाएगा और फिर उसी में मस्त हो जाएगा और फिर एक इंद्रिय आदि पर्याय में चला जाता है। नौवे गिरिव्य की हद पाई अनंत ब्रिया। समझ गया? सम्यक ज्ञान न ला दो। समझ गए आप? नौवे गिरिव्य की जीव अनंत बार गया और फिर वहां से मरकर जो विमान वासी था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। क्या है? सम्यक दर्शन ना होने के कारण से उन पंच इंद्रिय के विषयों में वह मस्त रहा और जब उसकी आयु पूरी हो जाती है तो उसके जो है भाई साहब जो शरीर की कांति होती है वो 6 महीने पहले वह भाई कांति जो है उसकी क्षीण हो जाती है। तो वह देखता है अपने शरीर को देवगति का देव जी, वो ये क्या हो रहा है, अवज्ञानी तो था ही है। समझ में आया? तो वह देखता है कि भाई साहब मैं तो जो है बकरी के पेट में पैदा होने वाला हूँ अब। समझ में आया? अब उसे संयोग छूटने का दुख है। यहाँ तो बड़े मस्त रह रहे थे, वहाँ जाके तो बकरी के पेट में पैदा होना पड़ेगा, अथवा एक इंद्री में आके वाक्य आलू में जाके पैदा हो जाएगा। तो कैसे उसके परिणाम होंगे सोचिए, विचार करिए। वह नियम से भाई साहब त्रियंच गति में चला जाता है। अब बताओ पुण्य करके भी हमारी मान्यता से ना बदली होंगे आप तो भाई साहब फिर वहां चले गए। तो कहते वो देव गति भी भाई साहब में उसके काम की नहीं है। आप पढ़ते भी हो, आप हैं समझेंगे आप देव दर्शन में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नहीं चाहता जिन धर्म बिना मैं चक्रवर्ती होना। क्या भाई साहब? चक्रवर्ती बिना भगवान के जिन्हें देव परमात्मा के बिना हम जो है चक्रवर्ती पद भी धर्मात्मा जीव नहीं चाहता है। समझ में आया? और कहती है नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्रों का होना। क्या तो देव दर्शन में आता है पाठ आपका? समझ में आप? अगर बाहर में पामरता भी है, दरिद्रता है, लेकिन प्रभु के दर्शन मिल रहे हैं, प्रभु हमें सत्य वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, तो अभी उसे अखरता नहीं है। ऐसी पर्याय में उसकी शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान के दर्शन के बिना, अपने आत्मा को समझे बिना चक्रवर्ती का पदवी भाई साहब उसके लिए बेकार है। आप चक्रवर्ती भी होना नहीं चाहता है ज्ञानी जी, क्योंकि उसे मालूम है कि भाई साहब इस जगत में अगर कोई शरण है हमारी पर्याय के लिए तो शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोय मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। समझ में आया भैया? तो यहाँ यही बता रहे हैं कि कोई अज्ञानी दया दान व्रत आदि करके स्वर्ग में जाए और वहां से एक इंद्रिय आदि में उत्पन्न हो तो वह देव पर्याय मिलना भी किस काम का पता। फिर लौट के तो वहीं आ गए जहां से गए थे। कहाँ से गए थे? निगोद में गए थे आप। कहाँ गए थे? कहाँ से आए? निगोद से आए और फिर निगोद में फिर चले गए। तो वह देव गति की पर्याय में उसके लिए भाई साहब क्या क्या फल मिला, रिजल्ट क्या आया ये बताओ। बस ऐसे घूमते रहना।
मनुष्य से भाई साहब में मनुष्य पर्याय मिली है, यहाँ आप भाई साहब अपनी व्यवस्था पूरी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। आप अपने परिणामों को आप निर्मल रखिए, विशुद्धता बनाए रखिए, अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न कीजिए, तो पर्याय भाई साहब मोक्ष पर्याय भी आपकी आ जाएगी, तत्काल सम्यक दर्शन हो जाएगा और अल्पकाल में मुक्ति रूपी पर्याय मिल जाएगी। और यहाँ तुम जो है अपने परिणामों को बिगाड़ रहे हो, पर तरफ की तरफ भाग रहे हो, पर तरफ को अपना मान रहे हो, 24 घंटा पर का लक्ष्य हमारे ज्ञान की पर्याय में चलता रहता है। ज्ञानी समझाते हैं, तुम समझते नहीं हो। जो समझते हैं वे भव्य जीव कहलाते हैं, जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना है। तो कहते हैं अज्ञानी दया दान व्रत आदि तप करके स्वर्ग में जाए और वहां से एक इंद्रिय आदि में उत्पन्न हो, तो वह देव पर्याय का मिलना भी किस प्रकार है। कोई बाद में वो निपुण नहीं चला गया, एक इंद्रिय आदि पर्याय नहीं चला गया। और जो नार की जीव है, पाप के फल में वह नरक में गया, तो अरे आत्मा तो अजन्मत तत्व है कि नहीं है? आप कौन हो? चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हो आप, समझ रहे आप? तो वहां गया, नरक के फल में पर्याय में जागृति आ गई कि भाई साहब मैं नारकी नहीं हूँ, मैं त्रियंश नहीं हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ। तो जागृति आई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब वह जीव जो आगे बताने वाले हैं, वह जीव मनुष्य पर्याय में आएगा और अपना जो है मोक्ष मार्ग में लग के, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति तो वही होगी इसको, समझ गए आप? लेकिन परिपूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति तो भाई साहब मनुष्य पर्याय में हो सकती है, ना तो देव गति में हो सकती है और ना त्रियंश गति में होती है और ना ही का समय आपके नरकों में होती है। पर मुझे तो नरक मनुष्य नर से ही नारायण मतलब मोक्ष की पर्याय की प्राप्ति होती है, समझ गए आप? लेकिन मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति चारों गतियों से होती है, समझ में आ गया भाई साहब? यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति चारों गतियों में होती है, समझ गए आप? पर पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग तो भाई साहब मनुष्य पर्याय से ही प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं इसीलिए अज्ञानी को देव पद प्राप्त करना वृथा हो गया। क्या यहाँ से गया अज्ञान दशम शुभ शुभाशुभ परिणाम तो भाई साहब सभी को होते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। आपके जो है बहुत सारे जीव हैं, एक इंद्रिय आदि पर्याय में है, वे 2 इंद्रिय आदि पर्याय में आ जाती हैं। तो क्या पाप के परिणाम से आते हैं कि शुभ परिणाम से आते हैं? कसाई की मंदता से 2 इंद्रिय आदि पर्याय मिलती, लठी आदि की पुण्य के परिणाम से मिलती है कि पाप के परिणाम से मिलती है? दुर्लभ लई जो चिंता मणि त्यों पर्याय लई तृष्टनी। जीव जो है 2 इंद्रिय आदि में आता है, त्रस पर्याय में आता है, तो भाई साहब पुण्य के शुभ भाव से ही आता है। अशुभ भावों से तो भाई साहब वहां से उठते ही नहीं है बहुत से जीव निगोद से। ऐसे आपके हमारे साथी पड़े हुए हैं निगोद में, अनादि से हैं और अनंत काल तक उस निगोद में ही रहेंगे, समझे? एकांत पाप रूप परिणाम, एकांत पाप रूप परिणाम, वो तो कुछ ऐसा गजब अजब गजब हो जाता है कि जीव की पर्याय में शुभ परिणाम अंतर्मूर्त में बदलते रहते हैं, शुभ शुभ परिणाम है। तब तो वह जीव भाई साहब 2 इंद्रिय आदि पर्याय में आता है, वह पुण्य वो भी कर लेता है, तब तो वह 2 इंद्रिय आदि पर्याय में हुआ है। हमें तो आत्म वस्तु स्वरूप समझना चाहिए, जो हमारे कल्याण के लिए जरूरी है। हमें शुभ परिणामों के पीछे नहीं भागना है, हमें पाप के परिणामों के पीछे भी नहीं भागना है। हमें तो अपने आत्मा को समझने की जिज्ञासा अंदर में हो, समझ में आया भाई साहब? जब आप अपने आत्मा को समझने के लिए तैयार होंगे, तब पुण्य आपके पीछे भागने लगेगा और पाप तो आपकी पर्याय में से दूर ही भाग जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? ऐसा कोई अद्भुत चमत्कार होता है कि वस्तु स्वरूप को समझने मात्र से पाप के परिणाम तो दूर ही विदा को प्राप्त हो जाते हैं और पुण्य तो तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगता है और आत्मा की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। अपने आत्मा के स्वरूप को समझने पर बहुत सारे लाभों की प्राप्ति होती है। उन्हें वचनों के द्वारा कहना संभव नहीं है।
कहते हैं इसीलिए अज्ञानी देव पद प्राप्त करना वृथा हो गया उसका, क्योंकि गए थे भाई साहब क्या कहना दुबे बनने गए थे क्या भाई साहब, तो 24 बनने गए थे 26 होने, क्या कहना 24 थे और वे गए थे भाई साहब 26 होने हैं, समझ गए आप। यहाँ थे मनुष्य और वहाँ चलेगा देवगति में, और फिर वहाँ से लौट के कहा तो मनुष्य पर्याय तो छोड़ो एक इंद्री में चला गया, क्या हो गया 24 तो नहीं हो पाए लेकिन वे दुबे जरूर हो गए। समझ में आया भाई साहब हैं? ऐसा ज्ञानी हमें तर्क से, युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से वस्तु सब समझाते हैं। अज्ञानी का देह पर प्राप्त करना वृथा है। कोई ज्ञानी अब देखना, कोई ज्ञानी पुरुष सम्यक दर्शन सहित, जिसे अपनी पर्याय में जागृति आ गई है, वह सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन सहित पुण्य के फल रूप स्वर्ग प्राप्त करेगा ही करेगा। समझ गए आप? पुण्य का फल तो स्वर्ग है ही, और वहां से निकलकर सम्यक दृष्टि जीव की बात करते हैं, वहां से निकलकर मनुष्य भाव में मुनि होकर मोक्ष चला जाए तो उसके समान श्रेष्ठ और क्या होगा। क्या भाई साहब, ये आज हमारे पास में मनुष्य पर्याय संयोग में है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो भाई, अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कर लो। ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं और पुण्य जो रह गया उसके फल में जीव स्वर्ग जाएगा, और एक आध भाव में है वह जीव भाई साहब मनुष्य होकर और फिर क्या समय भाई साहब मुनि हो जाएगा, और जो है रहिए अनंत काल तथा शिव परिणम है। इसलिए मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई भाई साहब तू सिद्ध परमात्मा बन के अनंत सुखरूप परिणमन करेगा तेरा आत्मा। कहते हैं कोई ज्ञानी पुरुष सम्यक दर्शन सहित पुण्य के फलरूप स्वर्ग प्राप्त करे और वहां से निकलकर मनुष्य भाव में मुनि होकर मोक्ष चला जाए तो उसके समान श्रेष्ठ और क्या होगा। ये आपके पास में अभी है, मनुष्य पर्याय है भाई साहब, समझ लीजिएगा, इतना बड़ा काम किया जा सकता है। आगे कहते हैं तथा कोई जीव नरक से निकलकर मनुष्य होकर चारित्र धारण करके मोक्ष प्राप्त करे तो वह भी उत्तम है। क्या कोई जीव नरक से निकलकर, समय दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं, समय दर्शन जिसे हो गया है, कोई जीव नरक से निकलकर मनुष्य होकर चारित्र धारण करे। क्या भाई साहब, चारित्र धारण करे, वह जीव भी मोक्ष प्राप्त करे तो भी वह उत्तम है। इस प्रकार से भाई साहब सारा खेल चतुर्गति और पंचम गति का अगर कोई खेल है तो भाई साहब परिणामों से है। आपके पास आपके परिणामों को पहचानिए, अपने आत्मा को पहचानिए। अपना आत्मा चेतनेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरियंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त समय दृष्टि जीव करते हैं, वह चीज हमारे पास में भी उपलब्ध है। हमें उसका सच्चा ज्ञान करके, सच्चा श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए ज्ञानी कहते हैं परिणामों को, यहीं पर आपके परिणामों में पुण्य का परिणाम होता है, परिणामों में पाप का परिणाम होता है, और परिणामों में भाई साहब वितराग रूप परिणति प्रकट होती है। पुण्य पाप और धर्म आत्मा को छोड़कर कहीं पर भी नहीं होते हैं। इसीलिए आप सच्चा ज्ञान कीजिए तो अभी आप अपनी पर्याय में सुखरूप परिणमन करने लग जाओगे। इतना सुंदर मार्ग अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया है, जिसमें हमें अपनी ज्ञान को, हमें अपने श्रद्धान को, हमें अपने दर्शन को लगाना चाहिए। अभी अपना समय पूरा हुआ, बोल लिए अपन ने पूरा किया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर
बोलो द्वार सांग